हेलो कोडीज। आज की हमारी जो क्वेश्चन है उसका नाम है कैंडी डिवीजन। तो आज हम इस क्वेश्चन को सी प्लस प्लस में सॉल्व करेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो हमारी सबसे पहले हम प्रॉब्लम पढ़ेंगे। प्रॉब्लम क्या कहती है? देयर आर 3 फ्रेंड्स एंड अ टोटल नंबर ऑफ n कैंडीज। यानी हमारे पास 3 दोस्त हैं और हमारे पास n नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं। There will be a fight amongst all the friends if all of them do not get the same number of candies. Chef wants to divide all the candies such that there is no fight. Find whether such distribution is possible or not. तो अगर इनमें से किसी को भी इक्वल अमाउंट ऑफ कैंडी नहीं मिली तो फिर ये आपस में लड़ जाएंगे। अब यही बताओ, मुझे अगर 2 चॉकलेट मिली और तुम्हें 3 चॉकलेट मिली तो फिर मुझे तो तुमसे जलन होगी ना। वैसे मुझे नहीं होगी पर ठीक है, समझ लेते हैं, मुझे तो तुमसे जलन होगी ना, तो शायद लड़ाई भी हो जाए। इसलिए हमें कैंडीज को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि वो इक्वल हो। अगर तुम्हें 3 मिल रही है तो मुझे भी 3 मिले, तुम्हें 5 मिल रही है तो मुझे भी 5 मिले। अब 3 दोस्त हैं, 3 दोस्त में हमें बराबर बांटनी है ना। जो भी हमारी n नंबर ऑफ कैंडीज है ये हमें इनपुट में मिल जाएगा। इनपुट फॉर्मेट देख लेते हैं। द फर्स्ट लाइन ऑफ इनपुट विल कंटेन अ सिंगल इंटीजर t denoting the number of test cases. Each test case consists of a single integer n, the number of candies. यानी पहली लाइन में हमें t मिलेगा, यानी जितने भी टेस्ट केसेस होंगे हमारे। उसके बाद दूसरी लाइन में n मिलेगा, जितनी भी हमारे पास चॉकलेट्स होंगी। ठीक है, जो भी कैंडीज होंगी हमारे पास। आउटपुट फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर ईच टेस्ट केस आउटपुट yes if can be distributed all the candies between the 3 friends equally, otherwise output no। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है हमें, अगर वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है तो यस प्रिंट कराओ, अदरवाइज नो प्रिंट कराओ। ठीक है, अब देखो नीचे को पढ़ते हैं। यू कैन आउटपुट ईच कैरेक्टर of the answer in uppercase or lowercase. For example, the string is y, capital E, yes, like ये इसमें अलग से दिया गया है। बट अगर दिया जाए कि यस ऐसे प्रिंट कराना है तो तुम्हें हमेशा ऐसे ही प्रिंट कराना है। कैपिटल स्मॉल का ये थोड़ा कोडशेफ का प्लेटफॉर्म समझता नहीं है, तो तुम्हें उसी अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। अगर इसमें कैपिटल में दिया गया है तो कैपिटल में ही करना है, वो बात अलग है। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हम कैसे भी कर सकते हैं इनमें से किसी भी फॉर्मेट में। तो ठीक है, हम ऐसे ही करके देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में वैसे हम कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं। अब देखो एक बात समझो, अगर मैं बोलूं क्या 1 को मैं 3 भागों में डिवाइड कर सकती हूँ? नहीं कर सकती, एक ही बंदे को एक कैंडी मिलेगी। क्या 2 को कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकती, 2 को तो एक एक मिल जाएगी और एक बेचारी को 0 कैंडी मिलेगी, है ना। क्या 3 को कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकती हूँ। क्या 6 को कर सकती हूँ 3 भागों में डिवाइड? हाँ बिल्कुल कर सकती हूँ। अब हम इस चीज को चेक कैसे करें? जो भी हमें सिंपली n की वैल्यू दी गई है, 9 या फिर 7 या 6 या कुछ भी हमें वैल्यूज जो दी गई हैं, हम उसे सिंपली 3 से डिवाइड कर देंगे। अगर वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, कोई रिमाइंडर नहीं बचता है, यानी 0 रिमाइंडर बचता है, तो यानी वो हमारी 3 भागों में डिवाइड हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो सिंपल सा हमारा प्रोग्राम है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, हमने इंट टाइप का 2 वेरिएबल डिफाइन किए, टी और ए। टी हमारा है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस और ए नंबर ऑफ कैंडीज जो हमारे पास है। हमने डिफाइन कर दिया कि ये जो भी हमारा इनपुट मिलेगा ये इंटीजर टाइप में मिलेगा। ठीक है, ये हमें डिफाइन करना पड़ता है सी प्लस प्लस में। ये प्रॉब्लम बहुत ही बेसिक लोगों के लिए, मतलब जो बिगनर्स हैं, एब्सोल्यूट बिगनर्स हैं, उनके लिए है ये प्रॉब्लम। आई होप आपको ये समझ में आएगी। ओके, अब हम क्या करते हैं, जब भी हमें इनपुट लेना होता है तो हम सी इन टाइप करके इनपुट लेते हैं और डबल ग्रेटर देन का साइन लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या इनपुट लेना है? टी इनपुट लेना है। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना कि ये सेमी कॉलन जरूर लगाना, बहुत जरूर लगाना, वरना तुम्हारा एरर आ जाएगा। फिर तुम ढूंढते रह जाओगे एरर आया कहाँ, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें दिखाई नहीं देती हैं पर हाँ ये एरर क्रिएट करती है। ठीक है, उसके बाद ये काइंड ऑफ फुल स्टॉप मान सकते हो तुम। जैसे तुम इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हो, इधर सेमी कॉलन लगाते हो, ताकि कोड समझ जाए कि ठीक है हमारी ये वाली कमांड कंप्लीट हो गई है। उसने टी को इनपुट ले लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, वाइल टी माइनस माइनस। इस लाइन का मतलब क्या है,
इस लाइन का मतलब है जब तक t हमारा एग्जिस्ट करता है, यानी अगर 4 है t की वैल्यू तो हाँ वो एग्जिस्ट करती है, अगर 3 है तो हाँ करती है, 2 है अगर 4 की वैल्यू तो हाँ वो एग्जिस्ट करती है, 1 है तो भी करती है, 0 है अगर कोई चीज जीरो अमाउंट है किसी भी चीज का तो क्या वो अमाउंट एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है? ऑफ कोर्स नहीं कर पाएगा। अगर मैंने बोला तुम्हारे पास 0 कैंडीज है तो कोई भी कैंडीज तुम्हारे पास एक्चुअल में होंगी क्या? नहीं होंगी, सिंपल। तो इसका टी माइनस माइनस यानी अब ये हमारा लूप चलेगा, जब तक टी में वैल्यू रहेगी तब तक ये टी को टी में से 1 माइनस करता जाएगा और तब तक इन बाकी जो भी हम इसके अंदर लिखेंगे वो सब परफॉर्म करता जाएगा। तो अब उसके अंदर हमें क्या चाहिए? सी इन ए, ठीक है। जब हमने सी इन ए ले लिया, यानी इनपुट में ए ले लिया, नंबर ऑफ कैंडीज ले ली, तो अब हमें पता है हमारे पास कितनी कैंडीज है, अभी तक हमें पता नहीं था, ठीक है। टी इज कितनी बार हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ए इज कितनी कैंडीज है हमारे पास। उसके बाद सिंपली क्या करेंगे हम, इफ कंडीशन, जैसे हम बोलते हैं अगर, है ना, ये बोलते हैं ना, तो वही इफ समझ लीजिए। इफ ए मॉड्यूलो 3 इज डबल इक्वल्स टू 0, अगर a का हम 3 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर हमारा 0 आता है, ये रिमाइंडर का साइन होता है, ये मॉड्यूलस का जो साइन होता है ये रिमाइंडर का साइन होता है, ठीक है, ये याद रखना तुम। तो अगर a हमारा का 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आता है, तो डेफिनेटली वो 3 भागों में बढ़ जाएंगी। तो हम करेंगे सी आउट। अब हम जब भी आउटपुट प्रिंट कराना होता है तो हम सी आउट का यूज करते हैं और दो स्मॉलर देन के साइन लगा देते हैं। और जब भी हमें कोई स्ट्रिंग या फिर कुछ भी एज इट इज प्रिंट कराना होता है तो फिर हम उसमें डबल कोट्स लगाते हैं। अब इन डबल कोट्स के अंदर मैं एक्स वाई जेड कुछ भी लिख दूं, वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, उसमें बिल्कुल भी चेंजमेंट कंप्यूटर नहीं करेगा, उसे समझने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है। तो फिर अब अदर हमें क्या प्रिंट करना है, यस, और ये स्लैश एन हम लगाते हैं लाइन चेंज करने के लिए। अदरवाइज एक ही लाइन में अगर मैंने 3 बार ये प्रिंट कराना है और मैंने ये स्लैश एन नहीं लगाया तो तीनों बार ऐसे प्रिंट होगा, समझ रहे हो। और अगर मैंने स्लैश एन लगा दिया तो ये कैसे प्रिंट होगा, ऐसे। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। चलिए, तो अब आगे देखते हैं। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो यस हो जाएगा, अदरवाइज एल्स लगाते हैं हम, अदरवाइज के लिए कैप्स लॉक ऑन है, एल्स सी आउट, वही सेम चीज हम करेंगे रिपीट, नो स्लैश एन, ठीक है। अब ये हमारी सिंपल सी एक प्रॉब्लम थी। अब इसमें एक ही नोटिस करना, ये एल्स और इफ के सामने कोई भी सेमीकोलन नहीं लगे। तो जब भी हमारी कंडीशनल कमांड आती है, कोई भी फंक्शन आता है, इसमें हमने वाइल लगाया, कोई भी कीवर्ड आता है, तो हम उसमें ये सेमीकोलन का यूज नहीं करते। ये चीज तुम्हें मोस्टली चीजों में काम करेगी। हाँ, ये एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं बोल सकते कि कहाँ हमें सेमीकोलन यूज करना है कहाँ नहीं, पर हाँ अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं कि कभी भी हमारे ऐसे कीवर्ड आते हैं जो ऐसे ब्लू हो जाते हैं, इफ एल्स, तो इनके सामने, या फिर वाइल, इनके सामने हम सेमीकोलन नहीं लगाते हैं, क्योंकि अभी हमारी वो बात खत्म नहीं हुई है ना। अभी ये वाइल मैंने लगा दिया, पर ये वाइल की कंडीशन लिख दी, पर क्या ये कमांड हमारी खत्म हो गई? नहीं हो गई, क्योंकि इसके अंदर भी अभी बहुत कुछ है, समझ रहे हो। इसके अंदर भी अभी है। अब यहाँ पे सी आउट हम जब करा दे तो ये बात हमारी खत्म हो गई, अब एक नई बात शुरू हो गई यहाँ से, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। अब हम इसे एक बार सबमिट करके देखते हैं। आई होप कोई गलत आंसर ना आए। ये करेक्ट आंसर। उम्मीद करती हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा, मैं ऐसे ही आगे वीडियोस डालते रहूंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।